परंतु अधीरथ की समस्या तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी महाराज जिसके लिए कृपाचार्य जी को कष्ट दिया जाता। वे अब कुलगुरु हैं तातश्री, इसलिए मैंने उचित समझा कि उन्हें भी यहां बुलवा लिया जाए। परंतु पांडु पुत्रों को आज ही वहां भेजा गया है। आज तो कृपाचार्य जी का वहां होना आवश्यक था। भाइयों की देखभाल के लिए दुर्योधन तो है ही वहां तातश्री। प्रणाम महाराज। आइए आचार्यवर। मैं अपने साथ विदुर जी को भी लाया हूं। स्थान ग्रहण कीजिए। कुलगुरु, पांडु पुत्रों की शिक्षा में कोई कमी न रह जाए। आप निश्चिंत रहे राजन। शिष्य तो भूमि का टुकड़ा होता है। यदि उपजाऊ हैं तो उसमें अंकुर अवश्य ही फूटेंगे, यदि नहीं तो इसमें बीज का क्या दोष। परंतु पांडु पुत्रों के हृदय बहुत उपजाऊ हैं राजन। और दुर्योधनाचार्यवर? कुमार दुर्योधन में योग्यता की कमी नहीं है राजन, परंतु अश्व की भांति ही मन को भी लगाम लगानी पड़ती है, नहीं तो वो मनचाही दिशाओं की ओर भागने लगता है। परंतु आप चिंता न करें राजन, कुमार दुर्योधन का हृदय बहुत बड़ा है। देने पर आए तो कुछ भी दे सकते हैं, परंतु है बहुत हठी। ना देने पर आए तो सुई की नोक भर वस्तु भी न दे। परंतु वो मन लगाकर सीख तो रहा है ना? मैं मन लगाकर सिखा रहा हूं महाराज। अर्थात मैं निश्चिंत हो जाऊं। निस्संदेह। तो फिर तातश्री, अब हम उस समस्या पर विचार करें जो अधीरथ के कारण खड़ी हुई है। अवश्य। जी महाराज। अधीरथ को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। ये अधीरथ कौन सी समस्या खड़ी कर सकता है महाराज? अभी बतलाता हूं। नेत्रहीन राजाओं की समस्याएं बड़ी विचित्र होती है विदुर। मैं अनुज पांडु का राज मुकुट पहने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा तो अवश्य हूं, और बैठा भी इसलिए हूं क्योंकि राज सिंहासन कभी रिक्त नहीं रह सकता। परंतु इसका ज्ञान मुझसे अधिक किसे होगा कि नेत्रहीनता का अर्थ क्या होता है। राज्य का भार तो मैं तातश्री के कंधों पर रखे हुए हूं, और विदुर तुम सहायक तो हो ही, और कदाचित इसीलिए हस्तिनापुर की सीमाएं अब तक सुरक्षित भी हैं। परंतु मेरा अधीरथ अब हमसे विदा लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है यदि अब भी वो मुझसे बंधा रहा तो राधेय के पालन पोषण में बाधा पड़ सकती है। ये राधे कौन है महाराज? सारथी अधीरथ पधार रहे हैं। आओ अधीरथ। प्रणाम महाराज। विदुर ये पूछ रहे हैं अधीरथ कि राधेय कौन है? राधेय मेरे पुत्र का नाम है। तुम्हारा पुत्र? वास्तव में वो मेरा पुत्र नहीं है, परंतु मैंने उसे पुत्र से अधिक मान के पाला है। किसका पुत्र है वो? इसका मुझे ज्ञान नहीं है महाश्री। आप तो जानते हैं महाराज, इस सारथी का घर भागीरथी के तट पर है। एक दिन ऐसा हुआ, मेरी पत्नी राधा रात को गई तो सवेरे तक नहीं आई। मैं घबराकर उसकी सखी सुलभा के घर जाने की सोच ही रहा था। रात भर कहां थी रे? भोर भये मेरी सुधाई। वो मेरी सखी सुलभा है ना, उसके यहाँ बेटा जन्मा है। जो जिसके भाग्य में होता है वो तो उसे मिलता ही है ना। तो मेरा ही भाग्य इतना खोटा क्यों है? ऐसा ना कह, ऐसा ना कह। हो सकता है भगवान ने हमें किसी विशिष्ट बालक के लिए बचा रखा हो। क्या तूने ये नहीं सुना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हाँ? ये किसका बच्चा रो रहा है? चलो देखें, क्या पता हमारा ही बच्चा हमें बुला रहा है।
चलो। मैं आप लोगों से कुछ छुपा नहीं सकता, इसीलिए सच बता दिया। पर यह बात ना उस बालक को मालूम है न किसी और को कि वो मेरा पुत्र नहीं है। और वो मेरा पुत्र नहीं है, इस कारण मेरा कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। और इसीलिए महाराज, मैं जाने की आज्ञा चाहता हूं। बात तो ठीक है, परंतु एक स्वामी भक्त और स्वामी निष्ठ सारथी के बिना इस नेत्रहीन राजा का जीवन कैसे संभव हो सकता है तातश्री? मैं एक स्वामी भक्त स्वामी निष्ठ सारथी अपने साथ लाया हूं महाराज। भक्ति और निष्ठा में आप उसे तनिक भी मुझसे कम नहीं पाएंगे, और ज्ञान में भी मुझसे बहुत बड़ा है। वो कौन है जो तुम्हारी तरह निष्ठावान है अधीरथ? उसका नाम संजय है महाश्री। बुलाओ। जो आज्ञा। तातश्री, यदि अधीरथ को उसकी निष्ठा पर इतना विश्वास है तो मेरे विचार से उसे आपका सारथी बनाने में कोई हानि नहीं है। क्यों आचार्यवर? मैं भीष्म जी से सहमत हूं राजन। तातश्री, विदुर से भी पूछ लीजिए, ये असहमत होते रहते हैं। मैं केवल वही कहता हूं जिसे मेरी बुद्धि ठीक कहती है। हस्तिनापुर नरेश, संजय का प्रणाम स्वीकार करें। सारथी का पहला कर्तव्य क्या है संजय? उसका पहला कर्तव्य यह है कि वो अपने स्वामी के लिए जीने और मरने की शपथ ले। और उसका दूसरा कर्तव्य? उसका दूसरा कर्तव्य यह है कि वो अपने स्वामी के क्रोध से भयभीत हुए बिना स्वामी से केवल वही कहे जो स्वामी के हित में है। उसे सुनकर स्वामी चाहे प्रसन्न हो या ना हो। और माता के आंचल की भांति स्वामी पर आती धूप और धूल को रोकता रहे। और सदा स्वामी के हित में सतर्क रहे। और स्वामी की आन को अपने प्राण से अधिक महत्व दे। मेरे विचार से ये आपके सारथी होने के योग्य है। कुलगुरु का क्या आदेश है? मैं गंगा पुत्र भीष्म से सहमत हूं राजन। ठीक है, तुम आज से हमारे सारथी हो गए संजय। आयुष्मान भव। सदा सुखी रहो। आपकी और मेरे दायित्व की पूर्ति हुई महाराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, परंतु तुम सदा मेरे ध्यान में रहोगे। आशीर्वाद दीजिए महाश्री, ताकि मैं अपने दूसरे दायित्व की पूर्ति कर सकूं। जाओ, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे आंगन की धूप सारे संसार को प्रकाशित करती रहेगी।